चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। यूपी में आ रहा इंडिया गठबंधन का तूफान। राहुल गांधी ने किया बड़ा दावा, बोले लिखकर ले लो 2024 में नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे पीएम। साथ ही कहा 22 लोगों के लिए काम करते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन हम गरीब परिवारों की महिलाओं को देंगे साल में 1 लाख। वहीं कांग्रेस नेता जीराम रमेश बोले बीजेपी दक्षिण में साफ और उत्तर में होगी हाफ। नरेंद्र मोदी अब निवर्तमान प्रधानमंत्री होने जा रहे। लोकसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी को मिली बड़ी राहत, वहीं बीजेपी को लगा करारा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक दी अंतरिम जमानत। कहा चुनाव प्रचार पर कोई पाबंदी नहीं, साथ ही 2 जून को सरेंडर करने का दिया आदेश। गरीबों में बांटा जाएगा भ्रष्टाचारियों का पैसा। लोकसभा चुनाव के बीच पीएम मोदी ने फेंकी एक और गुगली, बोले भ्रष्टाचारियों से पैसा छीनकर लोगों में बांटने पर कर रहे विचार। हमारी एजेंसियों ने 1.25 लाख करोड़ जब्त किया, आने वाले वक्त में इसे गरीबों तक पहुंचाने की होगी व्यवस्था। पाकिस्तान को इज्जत दे भारत, उनके पास परमाणु बम है। सेम पित्रोदा के बाद अब कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान आया सामने। बोले भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि उनके पास परमाणु बम है। अगर हम उन्हें इज्जत नहीं देंगे तो वे भारत पर परमाणु हमला करने की सोच सकते हैं। बीजेपी नेता बोले कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम थमने का नाम ही नहीं लेता। बीजेपी अगर गलती से भी जीत गई तो संविधान और आरक्षण हो जाएगा खत्म। यूपी के कन्नौज में बोले आप नेता संजय सिंह। कहा ये लोग स्कूल अस्पताल नहीं बल्कि शमशान देने वाले हैं। इन्होंने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और मुझको जेल में डाल दिया, सारी जिंदगी जेल में डाल दिया, लेकिन हम देश के लिए लड़ते रहेंगे। वाराणसी में मोदी के रोड शो से पहले हुआ ड्रोन शो। दशाश्वमेध घाट पर एक साथ उड़े 1000 ड्रोन। इस दौरान वंदे भारत से लेकर विश्वनाथ कॉरिडोर का दिखा नजारा। इस शो को देखने के लिए 88 घाटों पर करीब 2.5 लाख लोग पहुंचे। ये शो लगातार 4 दिनों तक होगा। राम मंदिर का होगा शुद्धिकरण। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले बोले इंडी गठबंधन की सरकार आने के बाद हम राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। शंकराचार्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे थे, लेकिन भाजपा सरकार ने नहीं सुने, जिसके चलते अब चारों शंकराचार्य राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। नकली शिवसेना मुझे जिंदा काटना चाहती है। महाराष्ट्र की चुनावी रैली में बोले पीएम मोदी। कहा ये लोग कह रहे हैं कि मोदी की कब्र खुदेगी, तुष्टीकरण के लिए ये भाषा बोल रहे हैं। ये सपने दिख रहे हैं कि मोदी को जमीन में गाड़ देंगे। इनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है। इनको पता नहीं है कि देश की माताएं बहनें मोदी की रक्षा करेंगी। मुंबई इंडियंस के बाद अब पंजाब भी आईपीएल से हुई बाहर। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की प्ले ऑफ की उम्मीदें बरकरार। दिल्ली कैपिटल्स से होगा अगला मैच। कन्नौज में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने की संयुक्त रैली। इस दौरान सपा प्रमुख ने कहा भाजपा की हार में केवल 4 चरण और 4 कदम बाकी। इस चुनाव में इनका पूरा बैलेंस बिगाड़ दो। वहीं राहुल गांधी बोले इंडी गठबंधन के कार्यकर्ता शेर हैं। यूपी में बीजेपी की सबसे बड़ी हार होने जा रही है। 400 सीटें नहीं मिली तो राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बना सकती है कांग्रेस। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा बोले हर मंदिर मुक्त करवाना है हमारा एजेंडा। केजरीवाल 39 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए। कहा देश को तानाशाही से बचाना है, मैं इससे लड़ रहा हूं। दिल्ली के लोग बोले शेर आ गया बाहर, अब बीजेपी की रूहें कांप उठेगी। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा हुई शुरू। केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुले। पहले ही दिन भारी भीड़ प्रशासन के लिए बनी चुनौती। सीएम धामी ने अपनी पत्नी के साथ किए केदारनाथ के दर्शन। हर हाल में जारी रहेगा मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण। कुर्नूल में चुनावी रैली के दौरान आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी बोले वाईएसआरसीपी कांग्रेस का यह अंतिम फैसला। हमारा एहसान न भूले मालदीव, पड़ोसी मुल्क ने बढ़ाया दोस्ती। कहा तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया 2 टूक जवाब। कहा हमारे देश की परियोजनाओं ने मालदीव के लोगों के जीवन को लाभान्वित किया है। देश भर में गर्मी के मौसम के बीच छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र समेत 20 राज्यों में 5 दिन तक बारिश का अलर्ट। एमपी में बारिश के साथ गिरेंगे ओले। वहीं राजस्थान में हीट वेव की चेतावनी। 46 डिग्री तक पहुंचा तापमान। मेरा भाई तोपा मैंने रोक रखा वरना किसी के बाप की भी नहीं सुनता। भाजपा नेता नवनीत राणा की 15 सेकंड लगेंगे वाली टिप्पणी पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने की भाई अकबरुद्दीन की खुलकर तारीफ। कांग्रेस की तरह शाही घराने से नहीं बल्कि गरीबी से निकला हूं, महाराष्ट्र में बोले पीएम मोदी। कहा कांग्रेस का मकसद आदिवासियों, पिछड़ों का आरक्षण छीनकर माइनॉरिटी को देने का है, लेकिन जब तक मोदी जिंदा है धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण। आईपीएल के बीच बीसीसीआई ने शुरू की टीम इंडिया के नए हेड कोच की तलाश। T20 वर्ल्ड कप तक है राहुल द्रविड़ का कार्यकाल। सचिव जे साहब बोले हर फॉर्मेट के लिए होगा एक ही कोच।
गुजरात के भरूच से पाकिस्तानी जासूस प्रवीण मिश्रा गिरफ्तार। एयरफोर्स की मिसाइल और ड्रोन से जुड़ी जानकारियां पाकिस्तान को दे रहा था, आरोपी से पूछताछ जारी। कांग्रेस ने घुसपैठियों को बनाया अपना वोट बैंक। झारखंड में बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा मैं जिताइए परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। चुनाव आयोग ने मल्लिकार्जुन खड़गे को दी नसीहत, कहा बयान सोच समझ कर दे। कांग्रेस अध्यक्ष ने वोटर टर्नआउट में हेरफेर का आरोप लगाया था। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री पुरस्कार किए प्रदान। इस मौके पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पुरस्कार विजेताओं के परिजन भी हुए शामिल। शिवराज बोले अय्यर पित्रोदा राजनीति के जोकर। पूर्व सीएम ने कहा इंडी गठबंधन के लोग डरपोक, इनको जनता केवल मनोरंजन के रूप में लेती है। टाटा मोटर्स का सालाना मुनाफा 1000% बढ़ा। कंपनी का भारतीय कारोबार कर्ज मुफ्त, 6 रुपए प्रति शेयर के लाभांश का ऐलान। पूरी दुनिया में मचने वाली उथल पुथल, इसलिए भारत में स्थिर नेतृत्व जरूरी। वैश्विक हालत पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कांग्रेस को वोट देना पाकिस्तान को वोट देने जैसा। बीजेपी सांसद नवनीत राणा के बयान पर छिड़ा विवाद। चुनाव आयोग की शिकायत पर तेलंगाना में केस दर्ज। बीते दिन शेयर बाजार में देखने को मिली तेजी। इस दौरान सेंसेक्स 260 अंक की तेजी के साथ 72,664 के स्तर पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी में भी 97 अंक की तेजी देखने को मिली। ये 22,055 के स्तर पर हुआ बंद। ये लोग पाकिस्तान परस्त मणिशंकर अय्यर और ओवैसी के बयान पर भड़के। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह बोले पाकिस्तान के पास परमाणु बम है तो क्या हुआ, भारत छुरछुरी पटाखे लेकर बैठा है क्या। पाकिस्तान ने अगर थोड़ी सी भी कोई हरकत करने की कोशिश की तो भूगोल नहीं पता चलेगा पाकिस्तान का। मंडी की अंगना में कंगना की फिल्म नहीं चलेगी। हिमाचल के सीएम सुक्खू ने विक्रमादित्य के नामांकन के बाद बीजेपी पर कसा तंज। वहीं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी बोले कभी कंगना को बिना मेकअप देखना, दूसरी बार नहीं देख पाओगे। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। यूपी में आ रहा इंडिया गठबंधन का तूफान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किया बड़ा दावा, बोले लिखकर ले लो 2024 में नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे पीएम। साथ ही कहा 22 लोगों के लिए काम करते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन हम गरीब परिवारों की महिलाओं को देंगे साल में 1 लाख। इसी का कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने यूपी के कन्नौज में एक संयुक्त रैली को संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने दावा किया कि यूपी में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। आप लिखकर ले लो कि बीजेपी की यूपी में सबसे बड़ी हार होने जा रही है। कांग्रेस नेता ने कहा पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने अडानी और अंबानी का नाम नहीं लिया, लेकिन जब डर गए तो अपने 2 मित्रों का नाम लिया और कहा कि आकर मुझे बचाओ, इंडिया गठबंधन ने मुझे घेर लिया है। इस दौरान राहुल ने दावा किया कि 2024 में मोदी पीएम नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा मोदी ने करोड़ों युवाओं को बेरोजगार कर दिया, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से करोड़ों रुपए लिए। आप मर रहे थे और वो कह रहे थे कि थाली बजाओ और ताली बजाओ। इस नफरत को खत्म करने के लिए हमने मोहब्बत फैलाई है। इसी की बदौलत हम ये कह रहे हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। रैली में राहुल गांधी ने आगे कहा 10 से 15 दिन में आप देखना कि आपको भटकाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आप भटकना मत। हमारा मुद्दा भारत का संविधान है। इस किताब ने दलित और पिछड़ों को अधिकार दिया है। उन्होंने कहा पीएम मोदी फिर से पीएम बने तो गांधी जी और अंबेडकर के बनाए संविधान को खत्म करने का काम करेंगे, लेकिन हम कहते हैं कि किसी को हम संविधान की किताब नष्ट करने के लिए हाथ नहीं लगाने देंगे। कांग्रेस नेता ने कहा मीडिया का रिमोट पीएम मोदी के हाथों में है, लेकिन इनकी मजबूरी है, इन्हें सैलरी लेनी होती है। बावजूद इसके इंडी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। राहुल ने कहा पीएम मोदी सिर्फ 22 लोगों के लिए काम करते हैं। 22 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ कर चुके हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि किसानों और नौजवानों का कितना कर्ज माफ किया। कांग्रेस नेता ने कहा हमारी सरकार करोड़ों लोगों को लखपति बनाने का काम करेगी। हर महिला को महीने में 8,000 रुपए उसके खाते में भेजने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी को मिली बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक दी अंतरिम जमानत। कहा चुनाव प्रचार पर कोई पाबंदी नहीं, साथ ही 2 जून को सरेंडर करने का दिया आदेश। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। वहीं ईडी की तरफ से
पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ से कहा कि समय खत्म होने पर अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करने को कहा जाए। इस पर अदालत ने कहा कि दिल्ली सीएम को 2 जून को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल के वकील ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम जमानत देते हुए चुनाव प्रचार पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। इस तरह केजरीवाल पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में चुनाव प्रचार करते हुए दिखेंगे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप का स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी उचित न्याय मिलेगा। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ है कि उन्हें सिर्फ चुनाव के लिए जमानत दी गई है। उन्हें 1 जून के बाद वापस जेल जाना होगा। दरअसल दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने को लेकर अदालत में याचिका दायर की थी। इस केस में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। कांग्रेस की तरह शाही घराने से नहीं बल्कि गरीबी से निकला हूं, महाराष्ट्र के नंदुरबार में बोले पीएम मोदी। कहा, कांग्रेस का मकसद आदिवासियों पिछड़ों का आरक्षण छीनकर माइनॉरिटी को देने का है, लेकिन जब तक मोदी जिंदा है धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा SC, ST और OBC का आरक्षण। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के नंदुरबार एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं 17 दिन से कांग्रेस को चुनौती दे रहा हूँ। मैंने कांग्रेस से पूछा कि वो लिख कर दे दे कि SC, ST और OBC का आरक्षण के टुकड़े नहीं करेंगे और मुसलमान को नहीं बांटेंगे, लेकिन मेरे सवाल का कांग्रेस ने अब तक जवाब नहीं दिया। इसका मतलब कांग्रेस का हिडन एजेंडा आपका हक लूटना है। मेरे इस चैलेंज पर कांग्रेस की चुप्पी का मतलब दाल में कुछ काला है। मोदी ने आगे कहा, आरक्षण पर कांग्रेस कहा, चोर मचाए शोर वाला। धर्म के आधार पर आरक्षण बाबा साहेब की भावना के खिलाफ है, संविधान की भावना के खिलाफ। लेकिन कांग्रेस का एजेंडा है दलित, पिछड़े, आदिवासी का आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को देना। पीएम मोदी ने कहा, आदिवासियों की सेवा परिवार की सेवा की तरह है। मैं कांग्रेस की तरह शाही घराने से नहीं बल्कि गरीबी से निकला हूँ। जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री बोले, आरक्षण को बचाने के लिए आरक्षण का महायज्ञ कर रहा है मोदी। पीएम मोदी ने कहा, मोदी जब तक जिंदा है SC, ST और OBC में से आरक्षण का रत्ती भर भी हिस्सा में धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा। आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। पीएम ने कहा, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि वंचित का अधिकार है, मोदी उसका चौकीदार है। उन्होंने कहा, मोदी जैसा चौकीदार हो किसने अपनी माँ का दूध पिया है जो आपका हक छीन सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मेरी गारंटी है कि तीसरे टर्म में 3 करोड़ लोगों को और पक्का घर मिलेगा। घर का मतलब सिर्फ 4 दीवारी नहीं बल्कि बिजली, पानी और गैस का कनेक्शन भी है। पीएम ने जनसभा के दौरान लोगों से कहा कि अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, मोदी को जनता के लिए अभी और भी बहुत कुछ करना है। और हाँ दोस्तों, आज के मुख्य समाचार बड़ी खबरें यही समाप्त होती है। आप हमें कमेंट करके बताना कि क्या सच में पीएम मोदी झूठ बोलने की सारी हदें पार कर चुके हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपको कल देश दुनिया की बड़ी खबरों में। बहुत बहुत धन्यवाद।